वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं एमपीएमएससी ने बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारे टाइम टेबल्स रिलीज़ किए हैं। अब आप सोच रहे हैं मैं बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारे टाइम टेबल की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ 4 तारीख को यूनिवर्सिटी ने, जी हाँ, इसी 4 तारीख को यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से रिजल्ट्स, कौन कौन से कोर्स के रिज़ल्ट निकाले हैं और कौन कौन सी टाइम टेबल रिलीज़ की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वो जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने आखिर कौन कौन से रिजल्ट्स अपलोड किए हैं अपने एमपीएमएसयू साइट पे। तो पहला रिजल्ट जो है वो बीएससी सेकेंड ईयर का है, जो मेन सप्लीमेंट्री हुई थी फरवरी 20 में। सेकेंड बीओटी का रिजल्ट है जो कि फर्स्ट ईयर का था, मेन सप्लीमेंट्री जैन 20 में हुआ था। तीसरी रिजल्ट्स आए हैं एमबीबीएस फाइनल पार्ट फर्स्ट के, जो कि रिवाइज था अक्टूबर 20 में। फिर एमबीबीएस फाइनल पार्ट फर्स्ट का रिवाइज हुआ था फेब 21 में, उसके रिजल्ट्स आए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर फेब 20 के रिजल्ट्स आए हैं और बीपीटी थर्ड ईयर नवंबर 20 के रिजल्ट्स आए हैं। अब टाइम टेबल्स किस किस की यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ की है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला है एमबीबीएस सेकेंड प्रॉक जुलाई 2021 का है। फिर एमबीबीएस फाइनल पार्ट का सेकंड का सप्ली जुलाई 2020। फिर यूनिवर्सिटी ने बीयूएमएस यानी यूनानी के सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों सेशन के, मतलब चारों ईयर्स के इन्होंने मेन और सप्लीमेंट्री में निकाला है। फिर एमपीटी और एमएमएलटी इन कोर्सेज का मेन सप्लीमेंट्री रिलीज़ किया है। बीपीटी फाइनल ईयर और बीओटी फाइनल ईयर का रिलीज़ किया है, जो कि जुलाई में हो रहा है। बीएमएस थर्ड ईयर मेंस का रिलीज़ किया है और वो भी जुलाई में हो रहा है। और पीजी डिग्री डिप्लोमा की 18-19 बैच वालों की। और लास्ट में अभी रिसेंटली रिलीज़ किया है एमडीएस पार्ट फर्स्ट और एमडीएस पार्ट सेकंड। तो आखिर यूनिवर्सिटी इतने रिजल्ट्स और इतनी टाइम टेबल्स क्यों रिलीज़ कर रही है। और हाँ, एक नोटिस जो कि स्पॉट इवैल्यूएशन को बच्चों को प्रॉब्लम आ रही समझने में, तो मैं इस वीडियो समझा देता हूँ। देखिए, स्पॉट इवैल्यूएशन में ये कहा गया है कि आपका रिजल्ट अगर 1 तारीख को आता है या 15 तारीख को आता है, तो उसके 15 दिन बाद, यानी अगर 15 तारीख को रिजल्ट आया तो 30 तारीख के अंदर आप अपना स्पॉट इवैल्यूएशन करा सकते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है, आप 2000 रुपये प्रति पेपर दे के और स्पॉट यानी तुरंत चेक करा सकते हैं अपनी कॉपी। आपके सामने आपकी कॉपी खुलेगी और वो चेक हो जाएगी। और अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो जैसे पहले होता था, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। और अगर फेल से आप पास होते हैं, अगर आप फेल से पास होंगे तो पैसा वापस होगा, और अगर आप मार्क्स जितना था उससे इंक्रीज होता तो पैसे वापस नहीं होते हैं। जो रिवैल्यूएशन की गाइडलाइन थी वही रहेगा, बस फ़र्क इतना है स्पॉट इवैल्यूएशन के क्या होगा, प्रोफार्मा क्या होगा, कॉलेज भरेगा या यूनिवर्सिटी भरेगा। इसको हम लोग जैसी गाइडलाइन आएगा तो आपके लिए रिलीज़ कर देंगे। अब बच्चों का तो तीसरा डाउट है कि सर, जैसे कि अब लाइव सेशंस में ये बता रहे हैं बार बार कि कॉलेज ओपन होने वाला है। जी हाँ, जितनी मेरी अपडेट है कॉलेज ओपन होने वाला है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कॉलेज 15 जून के बाद कभी भी आपके कॉलेज में आ सकता है। उसके क्राइटेरिया है जो मैंने कहा है, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन लगभग मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को और स्टाफ मेम्बर्स को लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी बच्चों की आती है कि सर, आप कह रहे हैं कि पेपर ऑनलाइन नहीं होगा। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन सर हमारी जहाँ बातें होती हैं तो लोग तो कह रहे हैं ऑनलाइन हो सकता है। जी हाँ, देखिए, लोग कह रहे हैं पेपर ऑनलाइन हो सकता है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, पेपर ऑनलाइन हो सकते हैं। लेकिन मैं ऑफलाइन इसलिए कह रहा हूँ, 4 तारीख यूनिवर्सिटी ने इतने रिजल्ट्स और इतने टाइम टेबल्स क्यों रिलीज़ किया, आप इसे समझिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी को ये समझ आ गया है, ऊपर के जो अधिकारी हैं वो ना जनरल प्रमोशन दे रहे हैं और ना ही वो ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करने की मंजूरी। यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं, यूनिवर्सिटी अपना कार्य कर रही है। अगर यूनिवर्सिटी को ये कहा जाएगा कि आप जनरल प्रमोशन दे दो तो एक नोटिस निकाल देगी। अगर यूनिवर्सिटी को कहा जाए कि आप इंटरनल असेसमेंट करा लो, यूनिवर्सिटी एक प्रिंसिपल के नाम पे नोटिस निकाल देगी। लेकिन हमें ये बात समझ आ रही है कि यूनिवर्सिटी पे बहुत प्रेशर है, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं करा पा रही, पहली बात। लेकिन अगर आप बोलते हैं सर हमें तो मालूम चल रहा है कि ऑनलाइन, ओपन बुक और जैसे ये सारी बातें चल रही, जी हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये बातें अभी भी चल रही हैं। अगर कोई कहे सर आप तो सीधे अडिग हो कि पेपर ऑफलाइन होगा, देखिए, मैं आपको गलत राय नहीं दे सकता। मुझे 10% न्यूज़ आ रही है कि ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकता है, तो मैं अपने चैनल से 90% जो सच न्यूज़ है पहले वो दिखाऊंगा, वो बताऊंगा। क्योंकि मैं अपने चैनल पे गलत आपको भ्रमित करने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, आपको सही न्यूज़ देने के लिए बैठा हूँ।
मुझे अपने चैनल चलाने के लिए आपको गलत न्यूज़ देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे हमारा चैनल बहुत चल रहा है, लोग लाइव सेशंस में बहुत आ रहे हैं, 800-900 लोग लाइव सेशंस को देख रहे हैं, तो मुझे कोई गलत न्यूज़ दूसरे चैनलों की तरह गलत न्यूज़ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग परेशान ना हों। अगर ऑनलाइन की भी कोई भी न्यूज़ आएगी, अगर आप सुन रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन मैं तभी रिलीज़ करूँगा अपने चैनल की तरफ से, क्योंकि देखिए अगर मैं आज रिलीज़ कर दूंगा ऑनलाइन होंगे तो लोग मेरे पे चढ़ेंगे, सर आपने तो कहा था ऑनलाइन होंगे लेकिन अगर सच बात मेरे से पूछा जाए अंदर से, अगर मैं अपने प्रिंसिपल या और प्रिंसिपलों से या जिन प्रिंसिपलों से बात कर रहा हूँ, ये वो खुद ये कहते हैं कि हमारी ऊपर अथॉरिटी में बात चल रही है, लेकिन जब तक आप खुद सोचिए हमें ये रिस्पॉन्स नहीं आएगा, न्यूज़ नहीं आएगी कि हाँ ऑनलाइन ही होगा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अगर कॉलेज खुल जाएगा तो इस कोविड में हम कैसे जाएंगे। देखिए अगर कॉलेज खुलेगा तो आपको वैक्सीनेशन करा के जाना है, मैं ये कह दिया हूँ, और जिनको वैक्सीनेशन अभी तक नहीं करा है वो अपने प्रिंसिपल को बोलें, ताकि वो अपने प्रिंसिपल अपने कॉलेज में मेडिकल प्रोफेशन के बच्चों के लिए मेडिकली तो हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर डलवा सकते हैं, तो आप वैक्सीनेट करा के जाइए। अब आता है सर एग्ज़ाम्स जिस टाइम टेबल पे आ रहे हैं क्या उसी टाइम टेबल पे होंगे जैसे कि यूनिवर्सिटी ने अभी इतने सारे टाइम। जी हाँ, यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है कि ये एग्ज़ाम्स इसी डेट्स पे हों। क्यों पोस्टपोन नहीं होंगे मैं ये भी समझा देता हूँ। बच्चे कह रहे हैं नहीं पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं भैया पोस्टपोन नहीं होगा। रीज़न क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो खुदा न खास्ता अगर थर्ड वेव आ गई और जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर से वो कह रहे हैं कि मिड अगस्त और सितंबर तक थर्ड वेव आने की चांसेस है। अगर आ गई तो आप क्या करिएगा, जो टाइम टेबल अगस्त तक में नहीं हो पा, इसीलिए यूनिवर्सिटी चाह रही है कम से कम जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने यूनिवर्सिटी के पास है, वो इन जून जुलाई अगस्त में पेपर कंडक्ट कराने की सोच रही है। इसीलिए यूनिवर्सिटी ये चाहती है पेपर्स टाइमली हो जाएं बच्चों, ताकि उनको रिलैक्सेशन मिले। और रही बात कॉपी चेक करने की, क्या सर इस बार भी सेशन इतने लेट होंगे? जी नहीं, कॉपी जल्दी चेक होकर आपको मिलेगी, 20 से 25 दिन में आपकी कॉपीज अवेलेबल करा दी जाएंगी। और एक अच्छी खबर ये है, यूनिवर्सिटी खुद तैयार है आप लोगों को गैप देने के लिए। मतलब यूनिवर्सिटी ये कहती है कि बच्चा 3 से 4 दिन का गैप चाहता है तो वो हम देंगे, लेकिन बच्चा पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम नहीं कराए। यही मेरे चैनल पे अपडेट थी, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी हमारे लाइव सेशन से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस मेरे वीडियो को हर जगह फैलाएं, जितना फैला सके, जितना शेयर कर सके। मैं आप सभी को सही न्यूज़ दूंगा, जो भी अपडेट आएगा अपने चैनल के लिए। और जो BMS के बच्चे हैं वो हमारे चैनल से 150-250 वीडियो अपलोड है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो चाहे सेकेंड ईयर को, देख सकते हैं। बाकी और 35 के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो पेपर्स अवेलेबल हो जाए, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अवेलेबल कराऊंगा। थैंक यू।